भाई साहब पैर कप कपा रहे हैं क्योंकि चल लिए हम 3 महीने का एक दिन में चल चुके हैं। उन्होंने कई सजदे में अल्लाह से मतलब खुदा से दुआ की थी, उन्होंने यहाँ पे भेजा हुआ है तो आ जा मेरे ऊपर। अगर तू जादूगर ने मारा ये फेंक के गिरवाया है। चांद जैसी बबा की तो चांद पे डावा, सूरज जैसे मिल गए तो जिंदगी काली कर देगी वो। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जहाँ मैंने आपको बताया, एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस ब्लॉग में। तो पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा कि कैसे हम तारागढ़ पहाड़ी पे मौजूद हज़रत मीरा सैयद हुसैन के शावर मशहदी रहमतुल्लाह अलैह की श्राइन पर पहुँचे, वहाँ ज़ियारत की। अब हम यहाँ से निकल के वापस थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ एक जादुई पत्थर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं और उसके पीछे की कहानी भी आपको बताते हैं। दरगाह से बाहर निकलते ही हमें शाही बुलंद दरवाज़ा दिखा, जो कि अंदर से काफ़ी पुराना लेकिन अच्छा लग रहा था। और इसे थोड़ा सा नीचे जाती, वाह क्या शानदार नज़ारा था, आप देख सकते हो। मैं तो देखता ही रह गया। खैर ज़्यादा देर नहीं करते हुए आगे बढ़ना चाहिए हमें। ये रास्ते आप देख सकते हो, वापस से वही ऊंचे ऊंचे पत्थर पहले चढ़ रहे थे, अब उतरने पड़ रहे हैं। अगर थोड़ा भी तेज़ चलने की कोशिश कर रहे हैं तो पैर फिसल रहा है हल्का हल्का सा, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। और जिसको चांद सी बहू या बीवी चाहिए वो यहाँ पर ताबीज़ ले सकते हैं। उवैस भाई, इसके रिश्ते ना आते हो, इसके रिश्ते ना आते हो, वो ताबीज़ करा लें। चांद जैसी बबा की तो चांद पे डावा, सूरज जैसे मिल गए तो जिंदगी काली कर देगी वो। सुंदर, अति सुंदर, क्या ही कहो यार, क्या नज़ारे। इसे देखते ही मैं रुक गया। और अब उवैस भाई अपने पल पल की खबर किसी को दे रहे हैं। अभी हमें और नीचे जाना है। इतना हम ऊपर गए उतना ही नीचे आना पड़ रहा है। पहले पता होता तुम पहले हम इधर ही आ जाते, फिर बाद में उधर चले जाते। दोस्तों, हम इंडियंस में एक बहुत अच्छी आदत है कि हमें अच्छी खासी जगहों को गंदा करना, ख़राब करना बहुत अच्छे से आता है। किस कदर गंदगी कर रखी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। गाइस, रास्ता इतना ख़राब है कि इतना रिस्की है। अभी थोड़ा ऊपर कम से कम 70-80 साल की लेडी, पीछे कंधे पे बच्चा, और पैर फिसलने से बचा है। तो एहतियात यहाँ बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हो इतना भाग क्यों रहे हैं, दरअसल हमारे पास टाइम बहुत कम है और काफ़ी जगह घूमना है। आज ही कौन सा पत्थर है जा, थोड़ा नीचे जो सफेद देख रहा है यहाँ से देख रहा है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जहाँ मैंने आपको बताया। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं वो पत्थर के पास। गाइस, वो पत्थर मेरे सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पत्थर तो यहाँ ही रुके। इसका पूजा किसने रोका था? घोड़े ने घोड़े ने भी, उन्होंने भी, दोनों थे। बोल सजदे में थे जिस टाइम पत्थर गिर गया तो फिर उन्होंने उंगली लगा दी। बात को लगाई थी उन्होंने कई सजदे में अल्लाह से मतलब खुदा से दुआ की थी, उन्होंने यहाँ पे भेजा हुआ है तो आ जा मेरे ऊपर। अगर तू जादूगर ने मारा ये फेंक के गिरवाया वो तो दुआ करे, जादूगर को सारे हाथ तो हाई रुक जाता है, हाई लटका रहेगा बीच में। ये तो अब बनाया है मतलब खोल के ऐसा, ये बिल्कुल लटका हुआ था पहले। अच्छा, पहले बिल्कुल लटका हुआ था, अभी आने के लिए बनाया हुआ है ताकि लोग यहाँ आए। जादू का पत्थर है, मीरा सैयद हुसैन के ऊपर जो गिराया था नमाज के टाइम पे जयपाल जादूगर ने। सरकार यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे उस टाइम पे, तब ये जादूगर ने पत्थर गिराया था ऊपर से पहाड़ पे से। जब तक यहाँ सरकार नमाज पढ़ रहे थे ये पत्थर उनके सर पे घूम रहा था। जब सरकार ने नमाज ख़त्म करी, दुआ के लिए हाथ उठाए, ये पत्थर उनके ऊपर गिरने लगा। सरकार ने पत्थर से बोला, तू अल्लाह की तरफ का भेजा हुआ है, अल्लाह के रसूल का भेजा हुआ है तो हम पे गिर जा। किसी इंसान या जादू का भेजा हुआ है तो उधर रुक जा। इस पत्थर में आवाज़ आया कि हूँ तो मैं इंसान जादू का भेजा हुआ, लेकिन बेसहारे हूँ, मैं सहारा चाहता हूँ।
ज़मीन पे हूँ ना आसमान पे हूँ। सरकार ने इसको इशारा दिया, नीचे आया तो 2 उंगली का इसको सहारा दिया, चाबुक का सहारा दिया, घोड़े ने अपने घुटने का सहारा दिया, ये पत्थर से रुक गया। ये 2 उंगली है सरकार की, मीरा सैयद हुसैन की आंखों से लगाओ। ये घोड़े का चाबुक है, घोड़े का घुटना है, हाथ पैर के घुटने में लगाओ। तो गाइस वो पत्थर देख के हम निकल चुके हैं अब अपने रूम की तरफ। पैरों की हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है, लौंड खराब हो रही है हमारी। वहाँ थोड़ा रेस्ट करके फिर सोचते हैं आगे कहाँ जाना है। और ये आप जो देख रहे हो ऊपर पहाड़, वो टीला वो। फरहान भाई इंशाल्लाह जब अगली बार आएंगे तो फुर्सत में आएंगे, फुर्सत में, और शाम के टाइम उस टीले पे जाएंगे। रास्ता भी वहाँ जाने का बकायदा है। ध्यान से चलना। आजा भाई नीचे पहुंच जाओ, मेरे वक्त आ रहे हम गिरते हुआ। ऊपर चढ़ते हुए हाँफ चल रही थी, हम थक रहे थे, लेकिन नीचे चढ़ते हुए हमें थकान नहीं हो रही, लेकिन पैरों की हालत ख़राब हो गई है। घुटनों के नीचे के पैर ऐसा लग रहा है सूज गए हूँ बिल्कुल। सोहेल भाई रुक जाओ यार कहीं 2 मिनट। रास्ते में आपको ऐसे बहुत सी छोटी छोटी मज़ारे देखने को मिलेंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते रहो। फरहान, अवैस, अनस, नईम, मजा आया ना? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नीचे तो अच्छा लग रहा है। अरे आराम से मजा आया, बिल्कुल आराम से आपको अच्छा गार्डन हो गया। आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अरे बिल्कुल गार्डन हो गया। तो ये रास्ता और खतरनाक होता जा रहा है और 4 किलोमीटर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। भाई साहब पैर कपकपा रहे हैं क्योंकि चल लिए हम 3 महीने का 1 दिन में चल चुके हैं। उवैस भाई, तुम दिन भर बैठने वाले और तुम यार 2 दिन में इतना चल लिए, और आज इतना चल लिए। बहुत दर्द है। सफर अपनी जगह, मजा अपनी जगह, भले ही रास्ता कैसा भी हो, लेकिन मजा आ रहा है। आपको मजा आ रहा नहीं आ रहा है कमेंट करके बताओ। ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। बच्चे मेरे सफर में नमाज पढ़ के दुआ करेंगे भाई, इसका सिला मेरे सरकार गरीब नवाज देंगे। ये आप देख सकते हो, पहाड़ की हाइट से अंदाजा लगा सकते हो हम लोग कितनी ऊपर गए और फिर वापस उतना ही नीचे आना पड़ रहा है। खैर जाना था और मंजिल पे तो पहुंचना ही है। सफ़र चाहे कैसा भी हो, काटना तो पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि मज़ा मंजिल का नहीं, मज़ा सफ़र का ही होता है। मज़ा भी हमें बराबर आ रहा है। बाकी आप बने रहो मेरे साथ। हाँ अनस भाई पीछे रह गए तुम। अनस भाई हाँपने लगे फिर से। ध्यान से देखते हुए जाएं आप। रास्ते में दरगाह पड़ती हैं जगह जगह कहीं। एक दरगाह ये हमें और दिखी, हाजी चांद मियां पीर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलते फरहान भाई। हाँ जी। जब से ये रास्ता थोड़ा ठीक हुआ है, बराबर ढलान तो है हाँ, लेकिन यार फिर भी रास्ता कम से कम 1.5 किलोमीटर का है। और हमें कोई ऑटो या कोई टुक टुक नहीं दिख रहा है, कोई ई रिक्शा या ऑटो। तो अगर कोई ऑटो या ई रिक्शा चले तो अच्छी खासी कमाई कर सकता है वो। बहुत अच्छी कमाई। 20 क्या 50 महंगा का तब भी लोग देंगे। बिल्कुल। तो तुम यही काम करना शुरू कर दो। दिल्ली गेट सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये अजमेर में भी है। ये अजमेर का दिल्ली गेट आप देख सकते हो। तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खबर, यहाँ आके हमें पता चला कि तारागढ़ के लिए ऑटो भी जाते हैं। इससे पहले हमें पता ही नहीं था। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जब भी अजमेर आएँ, तारागढ़ जाना चाहें तो ऑटो से भी आ सकते हैं और पैदल भी जा सकते हो। तो गाइस आना सागर से पहले हम लोग जा रहे हैं 2.5 दिन के झोपड़े पे। ये मेरे पीछे ही है,
आगे से इसमें जाने का रास्ता है, आगे से जाते हैं। आपको दिखाता हूँ, तो आपको दिखाया था पहाड़ के ऊपर से जब हम जा रहे थे तब दिखाया था। तो पहले कुछ खा लेते हैं फिर जाएंगे आगे। अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको 2.5 दिन का झोपड़ा, उसकी पूरी कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।